प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गैरोला और आज सभी का एक बार फिर से लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर स्वागत करता हूं। ऋषिकेश तहसील में इस वक्त मौजूद हूं। मेरे पीछे इस वक्त आपको मोहित डिमरी देखने को मिल रहे होंगे। टाइटल भी देखा होगा आपने, समझा होगा। और जो कहानी मैंने अभी इनकी सुनी तो उस कहानी से एक कहानी मुझे याद आ गई। जब मैं छोटा था ना तो एक मेरे पिताजी ने मुझे एक बुक दी थी, उसमें बहुत सारे कवियों की कविताएं थी। उसमें लिखा हुआ था कि हालतें सरकार ऐसी हो गई तो क्या करे, हालतें सरकार ऐसी हो गई तो क्या करे, लाजिम गरीब को जलानी पड़ गई झोपड़ी तो क्या करे। तो वो कहानी और उस चीज को आज शायद मैं दोबारा से, कई बार आपके पास बोल दिया है मैंने, कई बार सुना भी होगा। मोहित भाई से बात करते हैं। सर, आपने कल एक कॉन्फ्रेंस करी जिसमें आपने तमाम चीजें रख रहे हैं कि ऋषिकेश से वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाता है। आज तहसील पहुंच गए, क्या कुछ लेकर? देखिए, ऋषिकेश में जो कुछ चल रहा है एक बहुत बड़ी साजिश है मूल निवासियों को उनके अधिकार से वंचित करने की। हमने पहले देखा यहाँ के लोगों की जमीनों को लूटा गया, यहाँ के लोगों की नौकरियां लूटी गई। अब यहाँ के लोगों की राजनीतिक ताकत खत्म करने की बड़ी साजिश हो रही है। यहाँ कोई मूल निवासी मेयर न बन पाए, इसके लिए साजिश हो रही है। कोई मूल निवासी पार्षद न बन पाए, इसके लिए षड्यंत्र हो रहे हैं। आप देखिए, गंगानगर वार्ड है एक ऋषिकेश का, वहां से 700 मतदाताओं के नाम गायब हैं। अगर हम पूरे 40 वार्डों का औसत निकाले, हम मान के चल रहे हैं कि एक वार्ड से अगर 250-300 मतदाताओं के नाम अगर गायब हुए होंगे तो आप समझ सकते हैं करीब 12,000 लोगों के मतदाता सूची से नाम गायब हुए हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है। और मैं समझता हूं कि अभी मैं तो ये भी देख रहा था कि जो शहरी विकास मंत्री हैं वो दावा कर रहे हैं कि उनका जो प्रत्याशी मेयर पद पर चुनाव लड़ रहे हैं वो 100% नहीं 200% चुनाव जीत रहे हैं। तो फिर तो चुनाव जीत ही रहे हैं। मोहित भाई, आप कैसे बोल सकते हो ये बात कि ये सिर्फ मूल निवासियों का ही यहाँ पर वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है? ये काम तब हुआ कि जब पता चला कि मास्टर जी लड़ रहे हैं इस चुनाव में, तब ये चीजें हुई है कि इससे पहले? क्योंकि आप डायरेक्टली अगर ये बोल रहे हो कि मूल निवासियों का ही वोटर यहाँ पर कटा है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ मास्टर जी को ही नहीं बल्कि और तमाम जो कैंडिडेट्स उनको भी हानि होगी इस चीज। देखिए, जो पार्षद चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं, जो मूल निवासी यहाँ के हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उनके यहाँ से भी वार्ड से नाम गायब हुए हैं। जैसे आपके वार्ड से नाम गायब हुए हैं, ये तो वहाँ के मूल निवासी हैं। जो यहाँ पर जितने लोग आए हैं यहाँ के मूल निवासी हैं। अधिकतर जो नाम अभी तक सामने आए, हमारे पास आए हैं, वो मूल निवासियों के ही हैं। अब आप देखिए ना, जो मकान मालिक है उसका नाम गायब है, जो किराएदार हैं उनके नाम चढ़े हुए हैं, जिनको आए भी अभी बहुत कम समय हुआ है उनका नाम चढ़ा हुआ है। जो लोग यहाँ 20, 25, 30 सालों से रह रहे हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट किया, विधानसभा चुनाव में वोट किया, पिछले नगर निगम में वोट किया, उनको इस समय वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। तो इसमें साजिश नहीं है तो और क्या है? ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। लोगों के संवैधानिक अधिकारों को से उन्हें वंचित किया जा रहा है। और हमने आज एसडीएम मैडम से साफ कहा है कि जितने लोगों के नाम गायब भी हुए हैं, आप उनके वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से पुरानी सूची निकाल कर उनके अन्य प्रूफ जो भी उनके पास है उसके आधार पर उनको वोट का अधिकार दीजिए। ऐसा अगर आप नहीं करते तो हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो अभी उन्होंने समय दिया है, हमने कहा बीएलओ को बुलाइए, और भी आपके अधिकारी होंगे उनको आप बुलाइए और इसमें उन लोगों के नाम चढ़वाइए जिनके लिस्ट से नाम गायब हो गए हैं। समय कितना दिया? अब समय तो कुछ बचा ही नहीं है चुनाव के लिए। 2 दिन बाद ही चुनाव आने वाले हैं। उसके बाद भी अब समय अगर इस पे जांच होती है, जांच में तो कई दिन लग जाएंगे। इसका मतलब जो लोगों का नाम जिनका वोटर लिस्ट से हटा हुआ है वो वोट नहीं दे पाएंगे इस बार। देखिए, अभी हमने उनको कहा कि आप हमको गारंटी दीजिए कि आप यहाँ के लोगों को वोट का अधिकार देंगे। अभी उनके साथ हमारी फिर से एक दौर की मीटिंग और होनी है। हम बीएलओ को भी यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि जिनके नाम हटाए गए उनके नाम आप शामिल करवाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मूल निवास भोगान संघर्ष समिति को आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, वहां भी याचिका दाखिल करेंगे, क्योंकि सवाल यहाँ के मतदाताओं के अधिकार का है। इससे कोई भी वंचित किसी को कोई अधिकार नहीं कि आप उसे उसके अधिकार से वंचित कर दीजिए। तो हम कोर्ट भी जाना पड़े, कोर्ट भी जाएंगे, और भी अन्य तरह से जो भी माध्यम हो सकते हैं उस पर भी हम काम करेंगे। अभी मैं इलेक्शन कमीशन की एक साइट देख रहा था, उसमें चेक कर रहे थे हम किस तरीके से आप वोटर लिस्ट से अपना नाम हटा सकते हैं। तो उसमें एक फॉर्म नंबर 7 के बारे में जिक्र हुआ था। हालांकि मेरे को उसके बारे में इतना नहीं पता। मैं खुद यहाँ पे हिमांशु सर हैं, एक टीचर भी हैं, उन टीचर होने के नाते उनसे पूछने। सर, अभी इलेक्शन कमीशन की एक लिस्ट वो देख रहा था, मैं साइट देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था फॉर्म 7।
अगर आपको अपना वोटर लिस्ट से नाम हटाना है तो फॉर्म 7 भर के आपको सबमिट करना पड़ेगा, मगर वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए आप ऐसा कुछ नहीं। तो इस विषय में थोड़ा सा बताइए क्या है। देखिए, पहले तो इस व्यवस्था को आप समझिए कि इस देश में चुनाव जो होते हैं वो 3 स्टेजेस में त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं। लोकसभा के लिए होते हैं, विधानसभा के लिए होते हैं, फिर लोकल बॉडीज के लिए होते हैं, जिसमें पंचायत और फिर म्युनिसिपैलिटी आती है। इन तीनों की जो वोटर लिस्ट बनती है वो अलग अलग बनती है। लेकिन ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर मुझे वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना है तो मुझे उसके लिए एप्लीकेशन देना होगा, ये गलत बात है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि वो वोटर लिस्ट को तैयार करे। अब उस लिस्ट में से अगर नाम हटाना है, अगर मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, मैं हिमाचल जाना चाहता हूं, मैं वहीं बसना चाहता हूं और मैं यहां से वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहता हूं, उसके लिए फॉर्म 7 अप्लाई किया जाता है और फिर एप्लीकेशन दी जाती है वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए, चढ़ाने के लिए नहीं। तो जो जितने भी लोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी ने भी फॉर्म 7 नहीं भरा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया था तो फिर उनका नाम कैसे हटाया गया। किसकी त्रुटि होगी जब इनका नाम अगर वोटर लिस्ट पे नहीं आता है, तो किसकी ये कोई त्रुटि नहीं है, ये षड्यंत्र है। अच्छा, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर आप सोशल मीडिया में देखिए तो जो बीजेपी है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो नेता हैं, वो आज जितने भी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं जो उनके विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं, सबको रोहिंग्या कह रहे हैं। और आज उन्होंने साबित कर दिया कि हम केवल बोल नहीं रहे थे तुमको रोहिंग्या, तुमको बना दिया रोहिंग्या। उन्होंने रोहिंग्या बना दिया। अगर आप नागरिक होते हुए वोट नहीं दे सकते तो यू आर स्टेटलेस। एक यही तो अंतिम पावर है जो यहाँ के लोगों के पास है। तो उन्होंने तो आज रोहिंग्याओं के बराबर में जो वो कह रहे थे सोशल मीडिया में, उन्होंने सच में आज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। और ये स्थिति बहुत गंभीर स्थिति है। ये केवल नगर निगम की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि 10 से 12 हजार जो वोटर है वो फर्जी वोटर है। और आप इसको, इस षड्यंत्र को और तरीके से समझिए। जो पॉपुलेशन साइज होता है, एक मान के चल लेते हैं एक रफली 1 लाख पॉपुलेशन साइज है, उसमें अगर ये लोग अपनी तरफ से 15,000 फर्जी वोटर ऐड करते हैं तो 1,15,000 चला जाएगा। और जैसे ही वो जाएगा तो लोगों को डेमोग्राफी चेंज महसूस होगा। इन्होंने क्या किया, 15,000 हमारे गायब किए और 15,000 फर्जी वोटर ऐड कर दिए। तो अब टोटल आंकड़ा अभी भी 1 लाख है। तो पॉपुलेशन को मेंटेन भी कर दिया गया, लेकिन इन्होंने मूल निवासियों को गायब कर दिया। जैसे हम अभी उदाहरण भी देख रहे हैं कि मकान मालिक जो है, मकान मालिक का नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, लेकिन किराएदारों का है। और ऐसी स्थिति उत्तराखंड की हो चुकी है कि हम मकान मालिक हैं, हमारे अधिकार खत्म हो चुके हैं, और जो किराएदार हैं उनको जो है अधिकार दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी स्थिति गंभीर है। और ये आप इसे केवल एक वोट तक सीमित मत समझिए, ये अस्तित्व का भी सवाल है। मैं तो ये कहता हूं कि या तो वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया जाए और नहीं तो सबको मृत्यु प्रमाण पत्र दिए जाए। दोनों में से एक काम हो, या तो वोटर लिस्ट में नाम हो या सबको डेथ सर्टिफिकेट दिया जाए। क्योंकि लाशें है ना, फिर हम तो जब लोकतंत्र में नाम ही, अगर हम ये साबित ही नहीं कर सकते हम यहाँ के नागरिक हैं, तो हम या तो रोहिंग्या हैं और या हम चलते फिरते भूत हैं। बहुत धन्यवाद सर। और एक लिस्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सा आगे आके दिखाने का प्रयास करिए। वार्ड नंबर 37 से है ये, मनसा देवी से, और लगभग 54 वोटर मेरे संज्ञान में है, जो आपके संज्ञान में ये है नहीं, जो मेरे संज्ञान में है, जो यहाँ का मूल निवासी है। और लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि यहाँ का जो मूल निवासी है उसका जो है वोट काट दिया गया, वोटर लिस्ट से उसके नाम गायब है। और वोटर आईडी होते हुए भी इन लोगों के पास, सबके पास वोटर आईडी है, और उसके बावजूद इनके नाम काटे गए। जबकि पिछली बार निकाय चुनाव में इन लोगों ने वोट दिया, जब एमएलए के चुनाव हुए तब वोट दिया, एमपी के चुनाव हुए तब वोट दिया। और अफसोस की बात है कि हमारे जो है निकाय चुनाव में ही क्यों वोट काटे गए। ये हमें लगता है ये ऐसा हो रहा है कि ये जो निकाय चुनाव है आज की डेट में, ये सांसदीय चुनाव लोकसभा के चुनाव से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है आज के दिन पे, कि इस तरीके की बातें हो रही है। लोशन भाई हमारे साथ है। लोशन भाई, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में, क्या कुछ चल रहा है? ऋषिकेश हालांकि हर जगह पे एक हॉट सीट बनकर सामने आ रही है, किसी भी अगर जिले की बात करें वहां पे ऐसे चीजें या खबरें सामने नहीं आ, सिर्फ ऋषिकेश से हर दिन एक नई चीज सामने आ रही है चुनाव को लेकर। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश है। और एक और शासन प्रशासन मतदाता जागरूक अभियान के ढोल बजाता है, और धरातल में अभियान चल रहा है मतदाता हटाओ अभियान। जिस तरह से एक सुनियोजित साजिश के तहत मूल निवासियों को यहाँ से वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि किस तरह से शासन प्रशासन सरकार से मिल चुकी है। और गुज्जर प्लॉट में भी, गंगा नहर में तो 700 परिवारों के नाम गाये हुए। गुज्जर प्लॉट में भी खबर आ रही है कि जो नारसन से आए हुए कुछ लोग हैं, कुछ ही समय पहले आए हैं, उनके वोटर कार्ड बने हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, और जो वहाँ के मालिक हैं, जो बहुत वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, मूल निवासी हैं, उनके नाम हटा दिए गए हैं। तो ये इस हद तक गिर चुके हैं कि इन्होंने मूल निवासियों को वोटिंग देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। और
जो मूल निवासी नहीं हैं, जो कुछ ही समय पहले आ रखे हैं, उनको वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि ये किस तरह से बौखला गए हैं, मास्टर जी की लोकप्रियता से भी बौखला गए हैं, मूल निवासियों की एकता से ये घबरा गए हैं। और जैसे कि हिमांशु भाई ने भी कहा था कि किस तरह से अगर आप हमारा वोटिंग का अधिकार ही नहीं दोगे तो हमें मृत्यु प्रमाण पत्र ही दे दो। जब आप वोट देने नहीं देते इसका मतलब तो कि हम मर चुके हैं। और आप देख सकते हो कि कितने लोग आ रखे हैं, इनके परिवार वालों के नाम नहीं है, इनके अपने पड़ोसियों के नाम नहीं है, मालिक मकान मालिक हैं जो उनके नाम नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, ये साफ साफ बता रहा है कि जो सरकार है शासन प्रशासन के साथ मिलकर ऋषिकेश के चुनाव से इतना बौखला गई है कि उन्होंने पूरा का पूरा जो तंत्र इसमें लगा दिया गया है और कोई जवाबदेही नहीं है। और हम मूल निवास बुकानो संघर्ष समिति मूल निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और ये जो मूल निवासियों का मतदान का अधिकार है उसके लिए भी लड़ेंगे, चाहे इसके लिए एक बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े। तो ये देखिएगा, तमाम चीजें आपने सुनी और तमाम चीजें यहाँ पे अब सबके सब अंदर जाते हुए आपको देखने को मिल रहे होंगे। तहसील में अंदर एसडीएम मैम के सामने जाएंगे, ज्ञापन हालांकि उन्होंने सौंप दिया, उसके बाद क्या कुछ चीजें हो रही है उन सब चीजों के बारे में आपको बताते हुए रहेंगे, पल पल के अपडेट्स आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहेगा लोकार्पण के साथ। कहीं आपका भी वोटर लिस्ट से नाम तो नहीं हटा है, एक नजर जरूर मान लीजिएगा। धन्यवाद।